उपली गांव के प्राइमरी स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं चल रही है, लेकिन माहौल ऐसा बना हुआ है कि बच्चे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि बीते 2 वर्षों से यहां पर कोई अध्यापक ही नहीं है। मात्र एक अध्यापक के सहारे ही स्कूल चलाया जा रहा है, जहां पर लगभग 94 बच्चे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जिम्मेदारी है वो मिड डे मील वर्कर पे आ गई है। 4 मिड डे मील वर्कर यहाँ पर लगाई हुई है जो शिक्षा व्यवस्था को संभाल रही है और बच्चों को पढ़ा रही है। इनमें से 2 मिड डे मील वर्कर ऐसी है जिनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, अशिक्षित है। इसके बावजूद भी यहाँ पर पढ़ाई, बच्चों का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में लटका हुआ है। टीचर है वो यहाँ पर एक टीचर के सहारे स्कूल चलाया जा रहा है। ऐसे में क्या व्यवस्था है, किस तरह से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इनका क्या भविष्य होगा, यह एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो ग्रामीण है वो भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था है, जो टीचर है, उनको यहाँ पर बुलाने के लिए प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से बच्चों का भविष्य है उज्जवल कर पाएंगी। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार। यहाँ स्कूल में किस पोस्ट पे हैं आप? जी मिड डे मील के उसमें है जी। मिड डे मील वर्कर है हम जी। अच्छा, हाँ जी। तो अभी क्लासेस ले रहे हैं आप, ये कब से चल रहा है? काफ़ी टाइम से चल रहा है जी। ये तो जब से लॉकडाउन खुला है, जब सबसे पहले यही था काम ये। तो आपको क्यों पढ़ाना पड़ रहा है क्लास में? जी टीचर बोल रहे हैं, टीचर ने भी बोल रहे हैं जी, अब हेल्प कर दो हमारी। अच्छा, हाँ जी। तो टीचर नहीं है इसका? नहीं जी, टीचर नहीं है। 1 क्लास से 4th क्लास तक कोई टीचर नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। तो कब से है स्थिति ये? अभी है सर, लॉकडाउन से ही है वैसे ये। 2 साल हो चुके हैं। हाँ जी। पहले भी नहीं, कोई टीचर नहीं था। जब से चले गए यहाँ से टीचर, कोई टीचर नहीं था जी यहाँ से। तो चलो, आप तो पढ़ा रहे हैं कि इन बच्चों की शिक्षा पे कोई असर नहीं पड़ रहा होगा जिस तरह से? कुछ भी नहीं आता इनको जी, एनआर नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। बिल्कुल ही अनपढ़ है ये बच्चे इस टाइम भी सर। पेपर कैसे दे रहे हैं ये देख नहीं रहे हैं कोई भी पेपर में क्या लिखना है, अपना नाम तक नहीं लिख सकते, रोल नंबर नहीं लिख सकते। क्या करेंगे ये बच्चे? आप देखो, गांव के बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं इनको पढ़ाओ पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे हम? कैसे पढ़ाएंगे इनको? अब देखो, माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ टीचर नहीं है, हम क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को? क्यों भेजते हैं स्कूल में? है? जब टीचर नहीं है, बच्चा चोट खा के जा रहा है यहाँ से, कोई संभालने वाला नहीं है इनको, है? क्यों भेजते हैं बच्चे को? आए और कहे टीचर लाओ यहाँ पे, लेके क्यों नहीं आते? हाँ जी। जी प्रदीप जी, तो कैसे क्या समस्या है स्कूल को लेकर बनी हुई है? सर, हमारा गांव उपली में प्राथमिक जो पाठशाला है, इसमें लगभग 100 के आसपास जो बच्चे हैं। और पिछले जब से लॉकडाउन है, वैसे तो पढ़ाई बाधित थी और बच्चों पे लोग घर ही बैठे थे। तो उसके बाद में जैसे ही 2000 पिछले साल से अप्रैल से यहाँ पर कोई टीचर नहीं है और मिड डे मील वर्कर जो यहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं। गांव वालों ने, पूरे गांव वालों ने आज हस्ताक्षर अभियान चला के और माननीय उपायुक्त महोदय के नाम से मिड डे मील वर्कर आप बता रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्या भविष्य लगता है कि कितने शिक्षित हो पाएंगे? सर, बच्चे तो जो मिड डे मील वर्कर ही अशिक्षित हैं, तो बच्चों के भविष्य के साथ में वो खिलवाड़ हो रहा है, वो नहीं पढ़ा पाएंगे। वैसे ही मजबूरन जो है वो अपने गांव के बच्चे हैं और अपने उनके साथ में भी थोड़ा सा बच्चों के साथ में बस वो बैठ जाती हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, बस यही सब चल रहा है। अभी क्या मांगा आप लोगों ने? तो अभी ये मांग ग्रामवासियों ने पूरे मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कम से कम 3 टीचर्स हों, जो भी सरकार की पॉलिसीज़ है, क्योंकि अभी 100 जो बच्चे हैं उन पे एक ही टीचर है। बहुत बड़ी समस्या है जी। गांव वालों के सभी की डिमांड है कि यहाँ पर टीचर जल्द से जल्द वो यहाँ पर नियुक्ति की जाए। दिलबाग जी, तो कैसे क्या हालातों में चल रहा है गांव का सरकारी स्कूल? ये स्कूल ऐसे चल रहा है जैसे भट्ठे पे ईंट पाते हैं बच्चे, तो यहाँ अभी वही काम है, बस इनको वो नहीं दी गई मिट्टी। यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, एक टीचर से 100 बच्चे नहीं संभलते। मिड डे मील को ऐसे रख दिया है कि बच्चे इधर से उधर ना जाए, लेकिन बच्चे नहीं मानते बगैर टीचर के। इनका भविष्य उज्जवल होने के बजाय नरक की ओर जा रहा है। यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। हमने कई दफ़ा बीओ को बोला, यहाँ पे आई भी थी, भाई हमारे को यहाँ टीचर दो, जबकि यहाँ इस स्कूल से 2 गेस्ट टीचरों की तनख्वाह जो है ददलाना से निकाली जाती है। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी जो उनकी तनख्वाह वहाँ से निकाली जाती है, ताकि उन टीचरों को यहीं पे रखा जाए, ताकि हमारे स्कूल के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैंने सरपंच पद रहते हुए हमारे गांव की स्ट्रेंथ जबकि 35 से 50 के बीच में थी, आज वो स्ट्रेंथ, मेरे यार दोस्त खड़े हैं यहाँ पे सभी, इन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन करा करके इस स्कूल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम किया था। तब उस समय यहाँ पे टीचर थे, लेकिन अप्रैल 2021 से यहाँ पे टीचर
ट्रांसफ़र हो चुके हैं। उसके बाद सिर्फ एकमात्र टीचर है यहाँ पे, जो कि 5 क्लास को एक साथ में नहीं संभाल सकती। इसलिए हमारी स्पेशल डिमांड है सरकार से, जिस तरह सबको लगता है कि प्राइवेट में ही व्यवस्था अच्छी लगती है, तो इसको भी ऐसी ही सुविधा प्राप्त की जाए सरकार द्वारा, ताकि हमारे बच्चों के गांव को बच्चों आगे जाके पढ़ सके। ना कि 2 साल से ये बच्चे मिड डे मील वर्कर द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, क्या कुछ क्वालिटी एजुकेशन रही है? कोई एजुकेशन नहीं है, ये अपना माता पिता के नाम नहीं लिखने में सक्षम है। बिल्कुल 2 साल तो लॉकडाउन वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जब से स्कूल खुले हैं तब से उससे भी ज़्यादा ऐसे माता पिता भेजने की मजबूरी है, क्योंकि एडमिशन यहाँ पे हुए हैं। 31 मार्च को लगभग यहाँ से बच्चे सारे फुर हो जाएंगे, यदि यहाँ किसी टीचर की व्यवस्था नहीं हुई तो। क्या नाम आपका? परवीन। तो ये कौन सा स्कूल है ये? जीपीएस उपली। तो कैसे क्या स्थिति है टीचर की, बच्चों की संख्या की क्या स्थिति है यहाँ पर? 94 स्टूडेंट हैं और अप्रैल में जो ट्रांसफ़र हुआ टीचर्स का, उसके बाद दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक का तो प्रमोशन हो गया और 2 की ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके बाद से है ये थोड़ा सा। तो पिछले 1 साल से कितनी नहीं, पहले कोरोना टाइम में बंद था, इससे पहले स्कूल बंद था तब तक, और उस ट्रांसफ़र होगी इस बीच कोरोना टाइम में, तो उसके बाद दोबारा से हुई नहीं है। पिछले अप्रैल से अब तक एक ही टीचर है? हाँ जी, एक ही टीचर है। क्लासेज है 1st to 5th होंगी यहाँ पर? यस सर, 1st to 5th क्लास है। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? सर ऐसे ही है, जैसे एक क्लास में कभी 3 क्लासों को इकट्ठा बिठा लिया, कभी बाहर जाके बोर्ड पे लिख दिया, तो बच्चे कर लेते हैं। फिर ऐसे मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा मिड डे मील वालियों की हेल्प ले लेते हैं। मिड डे मील वर्कर की हेल्प? हाँ जी। कितने मिड डे मील वर्कर हैं यहाँ पे? 4 है सर। क्वालिफिकेशन क्या है? सर 2 तो 10th पास है, 12th पास, 10th 12th पास है, और 2 अनपढ़ है। अच्छा, तो वो संभाल पाएंगे क्लास वगैरह? सर जो हम काम दे देते हैं बस उसी को करवाते हैं, वो उतना ही कर सकते, उससे आगे नहीं कर सकते। बस वो बच्चों को जैसे काम दे दिया है उसी को करवाना है, जो बोर्ड पे काम दे दिया हमने तो उसे वर्कर करा देती है। हाँ, फिर वही हेल्प करवाती तो है। आपने लिखा नहीं कहीं भी स्कूल में जो टीचर्स की कमी है? सर ये तो ट्रांसफ़र होएगी तभी पता चलेगा, ट्रांसफ़र खुली नहीं है अभी, तो होएगी तब पता चलेगा। जिस तरह की स्थिति बनी है स्कूल में कि आप एकमात्र हैं, स्कूल संभालना बड़ी दिक्कतों का काम है, तो आपने लिखा नहीं डिपार्टमेंट को कि भी डेपुटेशन पे भेजे या कोई अस्थायी विकल्प करें ऐसा? सर वो ट्रांसफ़र के लिए ही रुके हुए हैं कि ट्रांसफ़र होंगे, खुलेंगे तब आएंगे टीचर। पूरा सेशन ही चला गया जी? पूरा 1 साल चला गया।